हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वैसे सीट के बारे में। जी हाँ, जो सीट बंटवारा तो एनडीए की तरफ से फाइनल हो चुका है और सभी दल अपने अपने सीटों को लेकर कल ऐलान भी हो गया दिल्ली से, बीजेपी ऑफिस से। तो अब वैसे सांसदों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनको सीट बंटवारे के ही समय भी उनका टिकट कट गया। जी हाँ, और उन्हीं सभी सांसदों के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वैसा सबसे इम्पोर्टेंट सीट है जैसे कि हाजीपुर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीट है और ये रामविलास पासवान की परंपरागत सीट रही है और यहाँ से मौजूदा सांसद पशुपति कुमार पारस हैं। परंतु पशुपति कुमार पारस जिस प्रकार से अभी खबर आई है कि उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है और हो सकता है वो लालू प्रसाद यादव के साथ चले जाए और महागठबंधन से अपना जो भी उनके साथ बचे कुछ सांसद हैं उनको लेकर जाएं और वहां से इलेक्शन लड़ जाएं। तो ये भी हो सकता है, लेकिन पशुपति कुमार पारस को एनडीए की तरफ से जिस प्रकार से जीरो पर लुढ़का दिया गया है तो उनकी तो संभावनाएं एकदम खत्म हो गई है। वही हम बात कर लेते हैं दूसरी सीट। तो दूसरी सीट है सिवान से भी अभी वीडियो मैंने बनाकर बताया है कि सिवान से जो मौजूदा सांसद है जेडीयू के कविता सिंह, उनका भी टिकट लगभग खत्म है क्योंकि जिस प्रकार जेडीयू ने अपना समीकरण बैठाना सही किया और जातीय समीकरण को मेल मिलाप करना, तो उसमें कविता सिंह फिट नहीं बैठ रही है और वहाँ से रमेश सिंह कुशवाहा जो जेडीयू के काफ़ी पुराने नेता हैं और पहले वो लेफ्ट पार्टियों में रह चुके हैं, जीरादेई से विधायक भी रह चुके हैं, तो वो हो सकता है वही होंगे जदयू के उम्मीदवार सिवान लोकसभा क्षेत्र से। वही अगला सीट हम बात करें काराकट, तो काराकट से तो ये समझौते में ही सीट जेडीयू से महाबली सिंह कुशवाहा के द्वारा हटाकर ये आरएलएम को दी गई है और वहाँ से उपेंद्र कुशवाहा की संभावनाएं हैं और वही होंगे भी उम्मीदवार, लेकिन उन्हें को लेकर अभी नाराज़गी बताई जा रही है कि वो अभी एक सीट पर जब से उन्हें का ऐलान हुआ है वो नाराज़ हैं, फ़ोन उन भी नहीं उठा रहे हैं किसी का। वही हम बात कर ले नवादा से मौजूदा सांसद पशुपति कुमार पारस के ही गुट के हैं चंदन सिंह, लेकिन इस बार पशुपति कुमार को पारस को तो जीरो पर लुटका दिया गया, तो चंदन सिंह के भी इस बार खत्म और वहां से बीजेपी खुद लड़ेगी, तो चंदन सिंह का भी खत्म हो गया। वही हम बात कर ले खगड़िया से महमूद अली कैसर का भी इस बार पत्ता साफ है क्योंकि चिराग पासवान से जिस प्रकार से उन्होंने धोखा दिया अब जाकर नज़दीकियां बढ़ाए, लेकिन चिराग पासवान सब जानते, इसलिए खगड़िया से भी महमूद अली कैसर का टिकट नहीं मिलेगा। अगला जो है वैशाली भी बीना सिंह जो चिराग पासवान के अभी तो करीबी बने हुए, लेकिन जिसमें पशुपति कुमार पारस अलग हुए थे उसमें इन्हीं के घर पर मीटिंग हुआ था और ललन सिंह और जेडीयू के कोई बड़े बड़े नेता हुए थे और टूट हुई थी एलजेपी में। तो बीना सिंह तो अभी चिराग के करीबी है, लेकिन संभावनाएं उनकी भी नहीं लग रही है कि वहाँ से उम्मीदवार होंगे, जाति से राजपूत हैं। वही हम बात कर लेते हैं जमुई। जी हाँ, चिराग पासवान जहाँ से मौजूदा सांसद हैं, अब जमुई भी खाली होने जा रहा है क्योंकि चिराग पासवान जमुई से हाजीपुर आ रहे हैं, तो हाजीपुर और जमुई सीट भी चिराग पासवान के ही पार्टी को गया था। देखने वाली बात ये होगी कि वहाँ से उनकी परिवार के कौन लोग लड़ते हैं या फिर कौन दलित, क्योंकि जमुई रिजर्व सीट है तो वहाँ से किन्हें लड़ाती है चिराग पासवान की पार्टी, ये भी देखने वाली बात। एक और सीट जो शिवहर मानी जाती है वो भी बीजेपी के हाथों से अब जेडीयू के हाथों में चली गई है और वहाँ से रमा देवी जो सांसद है बीजेपी की, उनका टिकट लगभग कट ही गया है और वहाँ से ये सीट जेडीयू के हाथों में गई है, तो वहाँ से उम्मीदवार आनंद मोहन की पत्नी, बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद होगी। जी हाँ, जिस प्रकार से चेतन आनंद ने बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करने के समय आनंद मोहन की मेहनत और चेतन आनंद मोहन के बेटों को पलटा बदली करने की परिणाम स्वरूप उन्हें फलस्वरूप शिवहर की सीट दी गई है, तो वहाँ से आनंद मोहन के पत्नी लवली आनंद जेडीयू के उम्मीदवार हो सकती है। तो ये सभी सीट थी जहाँ टिकट बंटने के साथ ही उम्मीदवार का टिकट जो हम मौजूदा सांसद हैं उनका